ब्रेक के बाद आपको बताएं कि एनएफसी का तारुफी इजलास खत्म हो गया है। ज़ैली ग्रुप्स बनाने का फैसला कर लिया गया। आबादी, विफाक और सूबों पर ग्रुप बनेगा, जबकि सूबों के साथ टैक्स पर ग्रुप बनाया जाएगा। इजलास में तकरीबन 7 ग्रुप्स बनाने पर इत्तेफाक कर लिया गया। एनएफसी ग्रुप्स 2 रोज में नोटिफाई होंगे, जबकि एनएफसी पर अगला इजलास 8 या फिर 15 जनवरी को होगा। तो एनएफसी का तारुफी इजलास खत्म हो गया है। ज़ैली ग्रुप्स बनाने का फैसला किया गया। आबादी, विफाक और सूबों पर ग्रुप बनेगा। सूबों के साथ टैक्स पर ग्रुप भी बनाया जाएगा, जबकि इजलास में तकरीबन 7 ग्रुप्स बनाने पर इत्तेफाक किया गया है। एनएफसी ग्रुप्स 2 रोज में नोटिफाई होंगे। एनएफसी पर अगला जो है वो इजलास वो 8 या 15 जनवरी को होगा। एनएफसी का तारुफी इजलास खत्म, ज़ैली ग्रुप्स बनाने का फैसला किया गया है। आबादी, विफाक और सूबों पर ग्रुप बनेगा। सूबों के साथ टैक्स पर ग्रुप भी बनाया जाएगा, जबकि इजलास में तकरीबन 7 ग्रुप्स बनाने पर इत्तेफाक किया गया। एनएफसी ग्रुप्स 2 रोज में नोटिफाई होंगे। एनएफसी पर अगला इजलास 8 या फिर 15 जनवरी को होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि एनएफसी का तारुफी इजलास खत्म हो चुका है। ज़ैली ग्रुप्स बनाने का फैसला किया गया है इस इजलास में, जबकि आबादी, विफाक और सूबों पर ग्रुप बनेगा। सूबों के साथ साथ टैक्स पर ग्रुप भी बनाया जाएगा। इजलास में तकरीबन 7 ग्रुप्स बनाने का इत्तेफाक हुआ है और एनएफसी ग्रुप्स 2 रोज में नोटिफाई होंगे। एनएफसी पर अगला इजलास 8 या 15 जनवरी को होगा। तो एनएफसी का तारुफी इजलास खत्म हो चुका। ज़ैली ग्रुप्स बनाने का फैसला इस इजलास में किया गया है और आबादी, विफाक और सूबों पर ग्रुप बनेगा, जबकि सूबों के साथ टैक्स पर ग्रुप बनाया जाएगा। इजलास में तकरीबन 7 ग्रुप्स बनाने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। एनएफसी ग्रुप्स 2 रोज में नोटिफाई होंगे। एनएफसी पर अगला इजलास 8 या 15 जनवरी को होगा। एनएफसी का तारुफी इजलास जारी था, जो कि ख़त्म हो चुका है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। मुदस्सिर अली राना ने हमें ज्वाइन किया है। जी मुदस्सिर। जी, एनएफसी का जो तारफी सेशन था वो इख्तिताम पजीर हो गया है और इस इजलास में ये फैसला किया गया है कि तकरीबन 6 से 7 जो है वो ज़ैली ग्रुप्स बनाए जाएंगे और ये ज़ैली ग्रुप्स आबादी का शेयर कम करने और सूबों की जो परफॉर्मेंस है टैक्सेशन से मुताल्लिक और मर्ज शुदा जो एरियाज हैं फैटा पाटा उनको जम करने से मुताल्लिक ये ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। इसके अलावा जो सूबे टैक्स कलेक्ट करेंगे उस पर भी ज़ैली ग्रुप बनाया जाएगा और ये ग्रुप जो होंगे ये अपनी तमाम तर प्रपोजल एनएफसी कमीशन के सामने पेश करेंगे। अब एनएफसी का जो दूसरा इजलास होगा वो 8 या 15 जनवरी को एक्सपेक्टेड है। जो बताया गया है इसके अलावा कि आज का जो सेशन था उसमें इंतहाई अहम नेगोशिएशन रही हैं विद प्रोविंसेस और जो मीटिंग कंक्लूड हुई है अभी इसमें तमाम सूबों के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर दी गई है कि वो अपनी अपनी जो वर्किंग ग्रुप्स हैं उस पर तमाम तर प्रपोजल्स तैयार करके अगले एनएफसी इजलास में प्रेजेंट करें। ये भी बताया गया है कि जो यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला और सिंध के वज़ीर आला वज़ीर खजाना की हैसियत में बिग विकेट पोर्टफोलियो उनके पास है, तो उन्होंने बताया कि जो सिंध की परफॉर्मेंस है और खैबर पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस है उससे मुतालिक वज़ीर खजाना या विफाक को आगाह किया गया है और अब ये फैसला किया गया है कि ये ज़ैली ग्रुप्स जो तश्कील दिए जाएंगे और इनकी जो सिफारिशात होंगी इसको आइंदा जो 8 या 15 जनवरी को इजलास होगा एनएफसी कमीशन का उसमें डिस्कस किया जाएगा और उस पर कंसेंसस के साथ आगे बढ़ने पर इत्तेफाक हुआ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और जो मुशीर खजाना है खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम उनकी जानिब से बताया गया है कि जो वज़ीर खजाना हैं उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस मीटिंग को चेयर किया है और तमाम जो प्रोविंसेस हैं उनको सुना है और उनकी जो राय है उस पर यह फैसला किया गया है कि ज़ैली ग्रुप्स क्रिएट करके उस पर अब आगे वर्किंग को बढ़ाया जाए। आइंदा की अनाउंसमेंट भी हो गई है और लायहा अमल भी तय कर लिया गया है तारफी सेशन में। अब जो एनएफसी का दूसरा सेशन होगा 8 या 15 जनवरी को, इसमें जो ज़ैली ग्रुप्स होंगे क्योंकि ज़ैली ग्रुप्स 1 से 2 रोज में नोटिफाई हो जाएंगे और जिनको जो तमाम जो उनके नोटिफिकेशन हैं वो प्रोविंसेस के साथ भी शेयर कर लिए जाएंगे और उनकी जो कारकर्दगी है या जो सिफारिशात उन्होंने तैयार करनी होंगी उससे मुतालिक तमाम तर जो ग्रुप्स होंगे उनको आगाह कर दिया जाएगा। ठीक है मुदस्सिर, साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया आबिद सुलहरी साहब ने, माहिर मईशत हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर एनएफसी इजलास में ज़ैली ग्रुप्स बनाने का फैसला किया गया है, क्या कमेंट करना चाहेंगे आप इस पर? जाहिर है कि जिस तरह का ये इशू है उसमें कंसेंसस लेके आना और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करना उसको छोटे ग्रुप्स में ही मुमकिन था, वो एक इजलास में ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। और ये जो इस वक्त 7 ज़ैली ग्रुप्स बनाए गए हैं
वो अपने अपने सेक्टर्स के हिसाब से इस पे डिस्कशन कर रहे होंगे। जो मुख्तलिफ फार्मूलाज इस वक्त फ्लोट कर रहे हैं उन पे बात हो रही होगी। और जो अगली मीटिंग है जो कि जनवरी में होना तय पाई है, उससे पहले इन ग्रुप्स का कम से कम इतनी प्रोग्रेस उसमें आ चुकी होगी कि इजलास में जो है कुछ चीज़ों पे इत्तफाक राय हो सके, कुछ चीज़ों पे इख्तलाफ हो सके। क्योंकि अगर इख्तलाफ होगा तो वो भी इन ग्रुप्स में हो रहा होगा, और अगर कंसेंसस डेवलप होगा तो वो भी इन ग्रुप्स में डेवलप हो रहा होगा। तो ओवरऑल एनएफसी जो अवार्ड की मीटिंग है वो स्मूथली चलती रहेगी। और ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी साइड एक जो है स्टेप है एनएफसी के अगली डिस्कशन को आगे बढ़ाने का। सही। ये भी कहेगा कि आपके ख्याल में कितना फ्रूटफुल साबित हो सकता है ये मज़ीद 7 ज़ेली ग्रुप्स बनाना, और इससे क्या समझते हैं आपके जो फरीकैन हैं वो इत्तफाक उनका हो जाएगा जल्दी ही? जैसा कि मैंने कहा कि अगर उनका इख्तलाफ भी होगा तो वो अपने उस ज़ेली ग्रुप के इशू पे इख्तलाफ होगा। ये नहीं होगा कि कोई फरीक जो है वो मीटिंग से इसलिए उठ के चला जाए या नाराज होकर चला जाए, कुछ की बात नहीं सुनी जा रही। तो इन ज़ेली ग्रुप्स का फायदा हमेशा ये होता है कि वहाँ पे थ्रेड बेस्ड डिस्कशन होती है, अभी डिटेल में डिस्कशन हो सकती है। वहाँ पे जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, अगर वहाँ पे कोई असिस्टेंस चाहिए हो तो, या वहाँ पे कुछ फर्दर प्रेजेंटेशंस को वर्किंग पेपर्स पे डिस्कशन करना हो तो वो अरेंज की जा सकती है, ताकि एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है वो हो सके। हम ये तो पेशगोई नहीं कर सकते कि 7 ज़ेली ग्रुप की वजह से फौरी तौर पे कंसेंसस हो जाएगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि उसकी वजह से वो जो मेन मीटिंग होगी उसकी प्रोसीडिंग काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। सही, प्रोसीडिंग काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। अच्छा, तो सर ये जो अगला इजलास है वो 8 से या 15 जनवरी को होने का इम्कान बताया जा रहा है, तो आपको लगता है कि ये जो अगला इजलास है इसमें मामला जो है वो मुकम्मल तौर पर सॉर्ट आउट हो जाएंगे और इत्तेफाक हो जाएगा? जैसा कि मैंने कहा कि ये ज़ेली ग्रुप्स के वर्किंग से 3 चीज़ें होंगी। कुछ होती है जिसको आप लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं, जिसपे कि मोर और लेस सबका इत्तफाक राय होता है, उनको तो अगले इजलास में फौरी तौर पर अडॉप्ट कर लिया जाएगा। कुछ होती है जो वर्क इन प्रोग्रेस रहता है, उस पर काम चलता रहेगा। और कुछ होती है जिसपे फ्री कैन का सख्त मौक़िफ़ होता है, जिसपे इख्तलाफ राय आ जाती है। तो जाहिर है कि अगली मीटिंग से पहले पता होगा कि कौन कौन से इशूज़ पे इख्तलाफ राय है। तो जब अगली मीटिंग का एजेंडा तरतीब दिया जाएगा तो इस हिसाब से होगा कि जिन चीज़ों पर कंसेंसस है उनको तो फौरन अडॉप्ट कर लिया जाए, और जिस पे इख्तलाफ है या जिस पे मज़ीद काम की ज़रूरत है उस पे काम को अगली मीटिंग में आगे बढ़ाया जाए। सही। 6 से 7 ग्रुप्स बनेंगे तो इनके ऊपर भी एक अलग से ग्रुप भी होगा, इसको किस तरह से देखते हैं आप? वो जो अलग ग्रुप होता है वो कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा होता है या वो सिंथेसिस कर रहा होता है। क्योंकि ये 6-7 जो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स काम कर रहे होते हैं उन सब का काम का खुलासा जो है वो किसी को मुरतब करना होता है ताकि उसको फिर मरकजी मीटिंग में डिस्कस किया जा सके। तो वो जो एक कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप होगा, मेरे ख्याल में उसका काम यही होगा कि बाकी 7 ग्रुप्स में जो है उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी रखे और उनके जो काम की प्रोग्रेस है उसको सिंथेसिस करके वो अगली मीटिंग के लिए जो है वो वर्किंग पेपर तैयार कर रहा हो और उसको पेश करने के लिए वो उसकी तैयारी कर रहा हो। ठीक है, तैयारी भी शामिल है। बहुत शुक्रिया। आबिद सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मईशत, और मुदस्सिर अली लाना भी हमारे साथ मौजूद थे। आपका बेहद शुक्रिया।